वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये जेईई मेंस, नीट और इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिसिटी को ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें समय बचाना होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, इसलिए हम कुछ ट्रिक के ज़रिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम सेकंड्स में विद इन सेकंड्स कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बेसिसिटी का ट्रिक हमारा क्या है। देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है ये बेसिकली इसी बेसिसिटी पर बेस्ड है कि ट्रिक्स टू नो द बेसिसिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनऑक्सो एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। तो आज की क्लास में हम जो पार्ट 1 बात करेंगे वो होगा सिंपली हमारा बेसिसिटी के बारे में, और उसके बाद जो दूसरा नंबर हमारा होगा वो होगा उन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो आज हम इसका क्या ट्रिक है, ये छोटी सी ट्रिक के ज़रिए हम सेकंड्स में बेसिसिटी निकाल पाते हैं। देखिए क्या चीज़ है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिसिटी जो होता है किसी भी ऑक्सी एसिड्स के लिए, स्पेशली हम जब बात कर रहे हैं तो ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स का जो बेसिसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन एनी ऑक्सी एसिड इज़ द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। जबकि अगर हम लुईस एसिड की बात करते हैं वहाँ पर हम इसके बेसिस पे आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, इलेक्ट्रॉन टेकन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेकन। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स का। अगर बेसिसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये 4 एसिड हमने दिया हुआ है कि दीज 4 एक्सेप्ट फॉर दीज 4 एसिड्स नंबर ऑफ H इक्वल्स नंबर ऑफ OH। ये चारों को अगर हम छोड़ देते हैं तो जितनी भी अदर एसिड्स होते हैं, अगर वो ऑक्सी एसिड हैं तो वहाँ पर जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही उसके OH होंगे। और हमने अभी भी देखा कि जो किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट। तो OH आयन तो हमें दिखता नहीं फार्मूले में, अगर दिया हुआ होता है तो हमें तो सीधे H दिखता है। इसलिए हमने ये ट्रिक समझा कि ये ट्रिक क्या होगा जिससे हम ये जान पाएँ। तो हम ये देखते हैं कि इसमें इन चारों को हम लर्न कर लेते हैं और बचे हुए जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन सभी में जो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उतने ही OH होगा और उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। तो ये देखिए हमारे पास जो चारों हैं क्या है, बोरिक एसिड है H3BO3, ये हमें लर्न कर लेना है। और हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2, और नेक्स्ट जो थर्ड है फास्फोरस एसिड H3PO3, और पायरो फास्फोरस एसिड है H4P2O5। ये 4 को हमें लर्न कर लेना है और उसके बाद जितने भी बचते हैं उन सबको हम आसानी से जान पाएंगे। तो इन चारों में ऐसा नहीं होता है कि जितने हाइड्रोजन है उतने OH होते हैं, अभी मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। अभी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि यहाँ पर बेसिसिटी कैसे होती है हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे फार्मूले को देखकर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है H2SO4। तो देखिए यहाँ पर हमें अगर कोई बेसिसिटी पूछता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2, so number of OH atoms are also 2, that is why its basicity is 2. Similarly for nitric acid it is HNO3, number of hydrogen atoms are how many, it is 1. So number of hydrogen atoms are 1 in number, so number of OH can be there 1, that is why its basicity is 1. Similarly for H2C2O4, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए हाइड्रोजन होते हैं 2, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ OH भी यहाँ पर 2 होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है, जिसकी बेसिसिटी 2 होगी। उसी तरह से हमारा H2SO5 की बेसिसिटी, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करते हैं 2, तो उतने ही OH होंगे, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। H3PO4 की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए 3 है हाइड्रोजन, तो उसकी बेसिसिटी 3 हो गई। H2H2O5 जो है उसकी बेसिसिटी हमारा
2 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं। तो ये बेसिसिटी की सिंपल सी ट्रिक है, इसको देख के हम लोग फार्मूले से ही तुरंत सेकंड्स में इसका आंसर दे पाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, और ये जेईई मेंस, नीट और इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिसिटी को ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें समय बचाना होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, इसलिए हम कुछ ट्रिक के ज़रिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बेसिसिटी का ट्रिक हमारा क्या है। देखिए, हमारे पास जो आज का टॉपिक है ये बेसिकली इसी बेसिसिटी पर बेस्ड है कि ट्रिक्स टू नो द बेसिसिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। तो आज की क्लास में हम जो पार्ट 1 बात करेंगे वो होगा सिंपली हमारा बेसिसिटी के बारे में, और उसके बाद जो दूसरा नंबर हमारा होगा वो होगा उन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो आज हम इसका क्या ट्रिक है, ये छोटी सी ट्रिक के ज़रिए हम सेकंड्स में बेसिसिटी निकाल पाते हैं। देखिए क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिसिटी जो होता है किसी भी ऑक्सी एसिड्स के लिए, स्पेशली हम जब बात कर रहे हैं तो ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स का जो बेसिसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन एनी ऑक्सी एसिड इज़ द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। जबकि अगर हम लुईस एसिड की बात करते हैं वहाँ पर हम इसके बेसिस पे आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, इलेक्ट्रॉन टेकन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेकन। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स का। अगर बेसिसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये 4 एसिड हमने दिया हुआ है कि दीज 4 एक्सेप्ट फॉर दीज 4 एसिड्स नंबर ऑफ H इक्वल्स नंबर ऑफ OH। ये चारों को अगर हम छोड़ देते हैं तो जितनी भी अदर एसिड्स होते हैं, अगर वो ऑक्सी एसिड हैं तो वहाँ पर जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही उसके OH होंगे। और हमने अभी भी देखा कि जो किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट। तो OH आयन तो हमें दिखता नहीं फार्मूले में, अगर दिया हुआ होता है तो हमें तो सीधे H दिखता है। इसलिए हमने ये ट्रिक समझा कि ये ट्रिक क्या होगा जिससे हम ये जान पाएँ। तो हम ये देखते हैं कि इसमें इन चारों को हम लर्न कर लेते हैं, और बचे हुए जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन सभी में जो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उतने ही OH होगा और उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। तो ये देखिए, हमारे पास जो चारों हैं क्या है, बोरिक एसिड है H3BO3, ये हमें लर्न कर लेना है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, और नेक्स्ट जो थर्ड है फास्फोरस एसिड H3PO3, और पायरो फास्फोरस एसिड है H4P2O5। ये 4 को हमें लर्न कर लेना है, और उसके बाद जितने भी बचते हैं उन सबको हम आसानी से जान पाएंगे। तो इन चारों में ऐसा नहीं होता है कि जितने हाइड्रोजन है उतने OH होते हैं, अभी मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। अभी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि यहाँ पर बेसिसिटी कैसे होती है हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे, फार्मूले को देखकर। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है H2SO4। तो देखिए, यहाँ पर हमें अगर कोई बेसिसिटी पूछता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2, so number of OH atoms are also 2, that is why its basicity is 2. Similarly, for nitric acid it is HNO3, number of hydrogen atoms are how many, it is 1. So number of hydrogen atoms are 1 in number, so number of OH can be there 1, that is why its basicity is 1. Similarly for H2C2O4, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए हाइड्रोजन होते हैं 2, तो इसलिए इसका
नंबर ऑफ OH भी यहाँ पर 2 होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है, जिसकी बेसिसिटी 2 होगी। उसी तरह से हमारा H2SO5 की बेसिसिटी, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करते हैं 2, तो उतने ही OH होंगे, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। H3PO4 की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए 3 है हाइड्रोजन, तो उसकी बेसिसिटी 3 हो गई। H2H2O5 जो है उसकी बेसिसिटी हमारा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं। तो ये बेसिसिटी की सिंपल सी ट्रिक है, इसको देख के हम लोग फार्मूले से ही तुरंत सेकंड्स में इसका आंसर दे पाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।